नमस्कार दोस्तों, हिमाचल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज है 16 मार्च दिन मंगलवार। चलिए जानते हैं आज हिमाचल से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरें। कुछ बड़ी और अहम खबरों की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट की। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत, 77 नए मामले। चलिए जानते हैं विस्तार से पूरी जानकारी। हिमाचल प्रदेश में सोमवार को 3 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब क्षेत्र के 62 वर्षीय एक बुजुर्ग की आईजीएमसी शिमला में मौत हो गई। बुजुर्ग को उपचार के लिए पांवटा सिविल अस्पताल लाया गया था। उसके बाद उसे नाहन के एक निजी अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे आईजीएमसी रेफर किया गया। मंडी के सुंदरनगर की 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। संक्रमित महिला को आईजीएमसी रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सीएमओ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। फ्रेंड, अगली जो खबर आई है बद्दी सोलन से आई। काफी चौंकाने वाली खबर आई है। कूड़े के ढेर में मिला महिला का कटा सिर, धड़ गायब। हिमाचल प्रदेश के बद्दी के बिलावली गांव के समीप एक महिला का कटा हुआ सिर मिला है। यह सिर गांव के साथ ही कूड़े के ढेर में फेंका हुआ था। कुछ लोगों ने जब इसे देखा तो स्थानीय लोगों को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। महिला के धड़ की भी तलाश में जुट चुकी है पुलिस के अनुसार सोमवार दोपहर 1:30 बजे के करीब बिलावली गांव से पैदल जा रहे कुछ लोगों ने कूड़े के ढेर के साथ एक महिला का कटा हुआ सिर देखा। जानकारी के मुताबिक यह सिर काफी पुराना लग रहा है। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। डीएसपी नवदीप सिंह और थाना प्रभारी विजय कुमार मौके पर पहुंचे। अभी तक महिला के सिर की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। डीएसपी नवदीप सिंह ने बताया कि पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। सभी थानों व चौकियों में महिला के गुमशुदगी के मामलों को जांचा जा रहा है। नियुक्ति के समय मुश्किल इलाकों को दी जाएगी प्राथमिकता। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान कहा कि प्रदेश में होने वाली भर्तियों के दौरान नियुक्ति के समय मुश्किल इलाकों में मौजूद शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों को भरने में प्राथमिकता दी जाएगी। कहा कि नए वित्त वर्ष के बजट में 4000 पद भरने की सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा की है। इसमें 500 पद उच्च शिक्षा विभाग में भरे जाने हैं। इन पदों पर नियुक्त होने वालों को मुश्किल इलाकों में लगाया जाएगा। विधायक हर्षवर्धन चौहान और विनय कुमार ने अपने क्षेत्र में महाविद्यालयों में रिक्त पदों को लेकर सवाल किए थे। विधायक पवन नैयर ने रिक्त पद भरने तक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पीरियड बेस पर शिक्षक रखने की बात कही। हिमाचल विधानसभा सत्र बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। राज्य विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के बजट पर चर्चा के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन में नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री जवाब दे ही रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट पर चर्चा में बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज जैसे गंभीर मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे और मुख्यमंत्री इनका जवाब नहीं दे रहे। इससे उखड़ा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। सीएम जयराम ठाकुर बोले, सामान्य बीपीएल परिवारों की कन्या को भी शगुन योजना के तहत मिलेंगे 31,000। हिमाचल सरकार अब सामान्य वर्ग के बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की बेटियों को भी शादी पर 31,000 रुपए शगुन देगी। 6 मार्च को पेश किए गए बजट में सरकार ने 50 करोड़ रुपए की नई शगुन योजना का ऐलान किया था। इस योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को ही शामिल किया गया था। विपक्ष के विरोध के बाद अब सरकार नई व्यवस्था को बजट में शामिल करेगी। सत्र के 11वें दिन सोमवार को बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि गरीब तो गरीब है, चाहे वे किसी भी वर्ग के हो। उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को भी शगुन योजना में शामिल किया जाएगा। नगर निगम चुनाव के लिए 21 मार्च को प्रत्याशी फाइनल करेगी हिमाचल कांग्रेस। 4 नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची 21 मार्च को जारी करेगी। इससे पूर्व 19 मार्च से पहले या इस दिन तक इन नगर निगमों के चुनावों के लिए पार्टी के पर्यवेक्षक संभावित प्रत्याशियों के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे। 20 मार्च को संभावित प्रत्याशियों की डिटेल रिपोर्ट बनेगी और 21 मार्च को प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में तय नामों के बाद कांग्रेस आलाकमान की सहमति के बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। टैंकर स्कूटी की टक्कर में जल शक्ति विभाग के कर्मचारी की मौत। तो फ्रेंड, ये खबर गुलेर कांगड़ा से आई है। पुलिस थाना हरिपुर के अंतर्गत बनखंडी के हरिपुर दोसड़का चौक पर सोमवार शाम को तेल के टैंकर और स्कूटी की भिड़ंत हो गई। इसमें स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई। वहीं स्कूटी सवार दूसरे व्यक्ति जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों टांडा में उपचाराधीन रिश्तेदार का हाल पूछकर घर लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार दोसड़का चौक पर वर्षा शालिका के बाहर खड़ी एक बस सवारियों को चढ़ा रही थी, तभी उसके पीछे स्कूटी पहुंची। जब स्कूटी चालक चौक से हरिपुर के रोड की ओर आने लगा तो विपरीत दिशा से आ रहे तेल टैंकर सीधा स्कूटी से टकरा गया। स्कूटी चालक की मौके पर मौत हो गई है। वह जल शक्ति विभाग में कार्यरत थे। मृतक की पहचान रतिंदर पाल उम्र 47 वर्ष निवासी खैरिया के रूप में हुई है। वहीं स्कूटी सवार दूसरा व्यक्ति टैंकर के साथ घसीटता हुआ कुछ दूरी तक चला गया, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
बिना मास्क घूम रहे 24 पर्यटकों के काटे चालान। माल रोड और रेंज पर पुलिस की कार्यवाही। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सख्ती शुरू। शिमला। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिमला पुलिस ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। सोमवार को पुलिस ने माल रोड और रिज मैदान पर बिना मास्क घूम रहे 24 लोगों के चालान काटे। इसमें अधिकतर चालान बाहरी राज्यों से घूमने आने वाले पर्यटक शामिल है। पुलिस ने इस दौरान लोगों को सही ढंग से मास्क पहनने की हिदायत भी दी। गौरतलब है कि अमर उजाला ने प्रमुखता से शहर में मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों की अवहेलना की खबरें प्रकाशित की। इसी कड़ी में पुलिस ने दोबारा चालान करने का अभियान शुरू कर दिया है। एएसपी प्रवीण ठाकुर ने बताया कि बिना मास्क घूम रहे लोगों के चालान काटे हैं। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाने की हिदायत दी है। कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सैनिक स्कूल सुजानपुर प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन चल रहे सैनिक स्कूल सुजानपुर में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए ली गई परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित हो गया है। पहली बार प्रवेश परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के माध्यम से किया गया। 7 फरवरी 2021 को कक्षा 6ठी और 9वीं में प्रवेश के लिए करीब 5,500 अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। एनटीए ने परीक्षा परिणाम से पूर्व OMR शीट भी सार्वजनिक की थी। अब सभी परीक्षार्थियों के परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक सार्वजनिक किए हैं। सैनिक स्कूल मेरिट में रहने वाले विद्यार्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाएगा। काउंसलिंग में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का मेडिकल परीक्षण होगा। उसके बाद उन्हें सैनिक स्कूल में दाखिला मिलेगा। सैनिक स्कूल में इस बार छात्राओं को भी दाखिला मिलेगा। कोरोना जागरूकता संदेश देने के लिए लगा स्पीकर फिर शुरू। पुलिस महकमा ने किया था बंद, शुरू करना भूला। अमर उजाला में खबर छपते ही दोबारा शुरू हुई अनाउंसमेंट। शिमला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शिमला में बरती जा रही लापरवाही को लेकर अमर उजाला में लाइव रिपोर्ट छपने के बाद सोमवार सुबह प्रशासन हरकत में आया। आनन फानन में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम जांचने के लिए माल रोड और रिज पर टीम भेजी गई। मंडी जिले के वृंदावन में सड़क पर पलटी निजी बस, 11 व्यक्ति घायल। अंतर्राष्ट्रीय महाशिवरात्रि मेले के मध्य जलेब के दौरान चंडीगढ़ मनाली NH पर मंडी से करीब 3 किलोमीटर दूर वृंदावनी में कुल्लू से रिवालसर आ रही निजी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में चालक परिचालक समेत 18 लोग सवार थे। इसमें से 11 घायल व्यक्तियों को मंडी जोनल अस्पताल में भर्ती किया गया है। शेष को मामूली चोटें आई है। चालक परिचालक को उपचार के बाद छुट्टी दे दी है। हिमाचल। तहसीलदार 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। विजिलेंस ने सोमवार शाम तकसीम करवाने की एवज में तहसीलदार ऊना को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। विजिलेंस ने आरोपी तहसीलदार के कब्जे से रिश्वत के नाम पर लिए 5,000 रुपए भी बरामद किए हैं। विजिलेंस के आरोपी तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अधीन मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ दिन पहले ऊना के बरनोह गांव में एक व्यक्ति ने विजिलेंस को शिकायत की कि उसकी जमीन की तकसीम के इंतकाल का मामला तहसीलदार ऊना के पास लंबित है। तो फ्रेंड, खबर बिलासपुर से आई है। हिमाचल में 2.8 किलोग्राम अफीम बरामद, नाके के दौरान मिली पुलिस को सफलता। बिलासपुर का है मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। बिलासपुर। हिमाचल में पुलिस ने 2 किलो से भी ज्यादा अफीम बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला बिलासपुर जिले का है। यहाँ पुलिस की SIU टीम ने सोमवार को नेशनल हाईवे 205 पर ब्रह्मपुत्र के समीप निहारखम वासला के पास एक कार सवार 2 लोगों को 2.88 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 4,000 पद, बोले गोविंद सिंह ठाकुर। शिक्षा विभाग में नए वित्त वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पदों को भरा जाएगा। इसमें से उच्चतर शिक्षा में ही 600 शिक्षक की भर्ती होगी। इसको दुर्गम क्षेत्रों के कॉलेजों में नियुक्त किया जाएगा। तो फ्रेंड, ये खबर कल यानी कि सोमवार को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कही और कहा कि जल्द ही 4,000 शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज 16 मार्च 2021 की कुछ बड़ी और अहम खबरें। तो अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल हिमाचल ज्ञान पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे फ्रेंड नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।